हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह। बच्चों, आपने पढ़ा था कि 4 अगस्त 1789 को, यानी कि 4 अगस्त 1789 को एक डिग्री पास करके राजा के पावर को कर्व किया गया। अगले टॉपिक में आपको दिया हुआ है, अगला टॉपिक है 2.1। उसमें आपको दिया हुआ है कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अब 1791 में राजा के पावर को लिमिट कर दिया जाता है और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना होती है। तो पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी व्यवस्था वो क्या थी। सबसे पहले क्या किया गया था कि आप लोग समझिए, पूरे लोगों को दो भाग में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन जो थे वो टोटल पॉपुलेशन यानी 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन के लोग थे। तो ये लोग सिर्फ वही थे जो वोट दे सकते थे, और बाकी जो था वो पैसिव सिटीजन में रखा गया था, जिनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। इसमें औरत थे, बच्चे थे, और जो 25 साल के जो लोग से कम के उम्र के जो लोग थे उनको पैसिव सिटीजन में रखा गया था। इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो एक्टिव सिटीजन्स के जो लोग थे, और वही लोग वोट दे सकते थे जो टैक्स पे करते थे। उसके बाद ये लोग जो एक्टिव सिटीजन जो लोग थे वो वोट दे करके 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, और ये 50,000 इलेक्टर्स लोग चुन करके उसमें से 745 मेंबर को चुनते थे, और उसी को नाम दिया गया नेशनल असेंबली। यानी कि दिस इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ नेशनल असेंबली विच इज इलेक्टेड बाय 15,000 मेन। ओके। एंड उसके बाद फिर एक राजा भी हुआ करता था, और उस 745 मेंबर में से उसमें से मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और वही मिनिस्टर क्या करते थे, कानून बनाते थे। और ये जो मिनिस्टर थे वो नेशनल असेंबली पे कंट्रोल करते थे, और राजा पर कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली। यानी कि अब दो इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया, मिनिस्टर्स और किंग। न मिनिस्टर कुछ भी राजा के परमिशन के बिना कुछ कर सकता है, और न किंग मिनिस्टर्स के बिना परमिशन के कुछ कर सकता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम को बनाया गया। और यही जो एक्टिव मेंबर्स के लोग थे, इन्हीं लोग इलेक्ट करते थे जुडिशरी को, और इन लोग की वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके जज को चुनते थे, जो कि बिल्कुल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग थे। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया था, बिल्कुल इन्फ्लुएंसल नहीं था, किसी के इन्फ्लुएंस में जुडिशरी नहीं थी। तो पावर के राजा के पावर को 3 भागों में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में विभाजित कर दिया गया। तो एक मोटा मोटा बात ये हुआ कि राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया, और लिमिट करके वो मिनिस्टर के हाथों में और नेशनल असेंबली के हाथों में दे दिया गया कि राजा अब अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस आफ्टर 1791। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि 1791 के बाद एक चार्टर बना, और चार्टर में मेन और वुमेन के लिए बहुत सारे अधिकार को भी दिया गया। उनमें से कुछ अधिकार हैं, जैसे कि इक्वल राइट्स फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ टू मेक एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन बनाने की आज़ादी दी गई। उसके बाद जन्म जन्म के आधार पर किसी को कोई फेडरल अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये स्टेट की ड्यूटी है कि नागरिकों की रक्षा पूरे अच्छे तरीके से करेगी, और लॉ के सामने सबको बराबर रखा गया, वेदर ही इज़ किंग और ही इज़ पुअर, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए जो कि इक्वलिटी को दर्शाता है। इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना होती है, और लोग क्या करते हैं, इसका फिर नेशनल असेंबली के द्वारा, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि नेशनल असेंबली ने राजा के पावर को लिमिट करके नागरिकों को बहुत सारा अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें याद रखिएगा, औरतों को पैसिव सिटीजन में रखा गया, उनको कोई अधिकार अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, तो ये आपका 2.1 टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।